हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सिटी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स देखंतु आजिर वीडियो रे आमे सोशल स्टडी ऊपर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुड़िक डिस्कशन करबा जहा कि आपण मानकर आसुतबा ओएसएस टीटी एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। सो वीडियो टी को संपूर्ण भाव में देखंतु एंड जो माने फर्स्ट टाइम पई चैनल टी को विजिट करथांती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, कमेंट करंतु एंड वीडियो टी को अधिक रु अधिक मात्रा रे शेयर करंतु। ताहले चलंतु देखिबा कोन सब क्वेश्चंस गुडाक रहिछि। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स। तो क्वेश्चन रही मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स कौन पचारुछि क्वेश्चन कि काहाको मदर ऑफ सेंट्रल बैंक बोली कहा जाए। तो देखंतु आपण माने भावंतु तार आंसर्स कौन हबो। तो एठी आंसर्स आसी जाउछि बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड को मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक बोली कहा जाए। तो कहीं कि माने एई बैंक ऑफ इंग्लैंड को मदर ऑफ सेंट्रल बैंक बोली कहा जाउछि। तो एहार किछि तो कारण थिबो जेउथि पई मदर कहा जाउछि ऑल सेंट्रल बैंक रो। तो देखंतु ए जे बैंक ऑफ इंग्लैंड रहिछि माने केउ देशर बैंक आपण माने जानि थिबे जे यूके रहिछि यूनाइटेड किंगडम। तो यही देशर बैंक हेउछि कोन यूनाइटेड किंगडम रो बैंक हेउछि बैंक ऑफ इंग्लैंड। जेपरी आमर इंडिया रो सेंट्रल बैंक जदि पचरा जाए ताहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आसी जाए, सेही परी यूनाइटेड किंगडम रो बैंक हेउछि बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड रही एहार मॉडल जमितिका जेपरी काम करे अर्थात ए बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेस करिकी ही मॉडल एबे जो मॉडर्न आमर सेंट्रल बैंक गुड़ी को रही ए मॉडल रे ही गठित होइथिला। तो जेपरी आमर सेंट्रल बैंक अच्छी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहा कि ब्रिटिश राज थिला बेले आमर ए सेंट्रल बैंक आसीथिला जेउटा कि आमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेति की बेलु ही तैयारी होइथिला। तो ए आमर रिजर्व बैंक टी मध्य ए बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेस करिकी ही अर्थात ए बैंक थारु आइडिया नेकी ही तैयारी होइछि। तो एमितिका जदि आसी पारे क्वेश्चंस रे ताहले आसी जिवो मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक ताहले बैंक ऑफ इंग्लैंड आसी जिवो। ठीक अछि। तो एठी पिला माने यार भूल करिवेनी कि रिजर्व बैंक हबो। तो कोठी की जाई सर्च करिवे प्रायतः जगह रे देखिबे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माने लेखा होइथिबो। तो मने रखंतु ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेउची मदर ऑफ ऑल बैंक्स कहार इंडिया रो। मने रखिबे बैंक ऑफ इंग्लैंड हेउची मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक गोटे वर्ड सहिची सेंट्रल। तो ऑल सेंट्रल बैंक्स रो मदर हेउची बैंक ऑफ इंग्लैंड। आ जदि क्वेश्चंस रे पचारा जाए मदर ऑफ ऑल बैंक्स कहार इंडिया रो तो सेते बेले आसी जिवो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। माने दुईटी कंफ्यूज हबार किछि नाही, गोटे ऑल सेंट्रल बैंक आ गोटे इंडिया रो मदर। ठीक अछि। जदि इंडिया रो कहा जाए कहा माने ए मदर ऑफ ऑल बैंक्स ऑफ इंडिया ताहले आसी जिवो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जेहेतु एठारे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन टी रहिछि रिजर्व बैंक उपरे मध्य हमें किछि क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जानिबा दरकार। तो देखंतु सर्वप्रथम आमे जानिबा ए रिजर्व बैंक को बैंकर्स बैंक मध्य कहिथाउ, बैंक मानकर बैंक मध्य कहिथाउ। तो देखंतु ए रिजर्व बैंक हेउची हमर इंडिया रो सेंट्रल बैंक एहा में जानिले एंड एहा को फाउंडेड के करथिले बा एहा फाउंडेड केबे होइतिला बा केबे स्थापना होइतिला माने 1 अप्रैल 1935 माने 1 अप्रैल 1935 रे एहा स्थापना करा जाइतिला। जेते बेले स्थापना करा जाइतिला 1935 रे तो सही समय रे यार हेडक्वार्टर थिला कलकत्ता ठारे। मन रखिबे जेते बेले रिजर्व बैंक स्थापना करा गला सही समय रे यार हेडक्वार्टर थिला कोलकाता ठारे। तेबे परवर्ती समय रे 1937 दुई वर्ष परे ताहार हेडक्वार्टर को शिफ्ट करा जाइतिला मुंबई को। एंड आउ गोटे एठारे जो माने ईयर मने रखिबे 1949 रे 1949 मसीह कौन है ए रिजर्व बैंक नेशनलाइज है तार स्थापना करागला 1935 रे एंड नेशनलाइज है 1949 रे माने भारत स्वाधीन हेबा 2-3 वर्ष परे। तापरे देखंतु तार हेडक्वार्टर प्रथम रे थिला
कोलकाता ठारे तापरे 1937 रे ताकू शिफ्ट करागला मुंबई ठारे एंड ए बैंक को तैयारी करी माने ए बैंक को तैयारी करबा रिकमेंड किए करथिले ए रिजर्व बैंक को तार हेउची हिल्टन यंग कमिशन मने रखिबे ए बैंक को रिकमेंड करथिले हिल्टन यंग कमिशन बा रॉयल कमिशन मध्य कुहा जाए। तो एतिकी पॉइंट आपण माने नोट कर रखंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तापरे देखिबा हमें परवर्ती क्वेश्चंस देखंतु परवर्ती क्वेश्चंस टी रहिछि हाउ मेनी इलेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू परपोज द कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन टी कोन पचारिछि जणे राष्ट्रपति पद पई पार्थिव पत्र दाखल पाई ताकू केते दल चयन करिबा चयन बा मतदाता आवश्यक पड़ुछि बोली क्वेश्चन टी पचारिछि। एटी ऑप्शंस गुडा को रहिछि 50 25 20 10 तो यार करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन ए 50। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चंस रहिछि व्हेन वाज द तास्केंट एग्रीमेंट साइंड। तो केबे तास्केंट चुक्तिनामा स्वाक्षरित होइथिला 1948 1966 1972 1999। तो एटी जो माने ऑप्शंस बी बाचुचंती आसी जाउची करेक्ट आंसर 1966 मसिया रे तास्केंट चुक्तिनामा स्वाक्षरित होइतिला एंड जदी माने केउ मसी माने केउ तारीख जदी पचरा डेट जदी पचरा जाए डेट टी आसी जाउची केते 10th जनवरी 10th जनवरी 10 जनवरी 1966 रे तास्केंट चुक्तिनामा स्वाक्षरित होइतिला एंड एही चुक्तिनामाटी माने होइतिला हमर इंडिया एंड पाकिस्तान मध्य रे। तास्केंट चुक्तिनामा इंडिया एंड पाकिस्तान मध्य रे होइतिला 10 जनवरी 1966 10 जनवरी 1966 रे होइतिला एंड जेते बेले एही चुक्तिटी होइतिला सेते बेले प्रधानमंत्री के थिले सेते बेले प्रधानमंत्री थिले माने लाल बहादुर शास्त्री। तो यही क्वेश्चन टी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में भी यही क्वेश्चंस आसी पारे ठीक अच्छे। तो जिते बेले तास्केंट चुक्तिनामा होइतिला सही समय लाल बहादुर शास्त्री थिले प्रधानमंत्री एंड यही तास्केंट चुक्तिटी होछि कोन इंडिया एंड पाकिस्तान मध्य होइतिबा गोटे चुक्तिनामा ठीक अच्छे। तो देखंतु एटा उज्बेकिस्तान रे होइतिला तास्केंट एग्रीमेंट साइन टी। तापरे देखिबा हम परवर्ती क्वेश्चंस देखंतु परवर्ती क्वेश्चंस टी रहिछि व्हेन डिड द यूएन कहिले कोन यूनाइटेड नेशन। तो व्हेन डिड द यूएन कम इनटू माने एक्सटेंस ऑफिशियली। तो क्वेश्चन टी कोन कहा जाइछि आनुष्ठानिक रूपे आमर जो मिलित जाति संघ केबे तार स्थापन करागला बोली क्वेश्चन टी पचरा जाइछि। तो एटी फर्स्ट रहिछि 28 जून 1919 10th जून 1920 16 जून 1945 24 अक्टोबर 1945। तो एटी ऑप्शंस आसी जीवो ऑप्शन डी 24 अक्टोबर 1945। तो अनुष्ठानिक रूपे आमर मिलित जाति संघ 20 अक्टोबर 1945 रे स्थापन करा जायथिला। तो देखंतु एठारे जो रही यूएन यूनाइटेड नेशन तो यार हेडक्वार्टर क्योंठारे अच्छी इंपोर्टेंट पॉइंट्स यार हेडक्वार्टर अच्छी अमेरिकार न्यूयॉर्क ठारे ठीक अच्छे मन रखिए यूएन बा यूनाइटेड नेशन रो हेडक्वार्टर अच्छी अमेरिकार न्यूयॉर्क ठारे एंड माने तार वर्तमान सेक्रेटरी किए अछंती वर्तमान सेक्रेटरी अछंती यूएन रो एंटोनियो गुटेरेस मन रखिए एंटोनियो गुटेरेस अछंती तार वर्तमान सेक्रेटरी। तापरे देखिबा हमें परवर्ती क्वेश्चंस देखंतु परवर्ती क्वेश्चंस टी रही हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहा जाइछि हमर जो मिलित जाति संघर जो माने निरापत्ता परिषद रो जो माने परमानेंट मेंबर केते अछंती बोली क्वेश्चन टी पचरा जाइछि हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन केतोटी देशर माने केतोटी देश सेथिरे परमानेंट मेंबर अछंती बोली क्वेश्चन पचरा जाइछि। तो 5 7 12 13 तो यार करेक्ट आंसर आसी जीवो ऑप्शन ए 5 गोटी देशर माने परमानेंट मेंबर अछंती। क्वेश्चन रे बेले बेले पचरा जाई थाए माने ताकू देश गुड़िक दि जाइथिबो एवं एथि मध्यरु केउटी यूनाइटेड किंगडम माने किंगडम रो बा मिलित जाति संघर परमानेंट मेंबर बाछि बा चूज कर बोली भी क्वेश्चन आसी पारे। तो हमकु जानिबार अछि से पांचटी देश मध्य वेरी वेरी इंपोर्टेंस। तो देखंतु जे पांचटी देश रहिछि प्रथमे आसी जाउछि पांचटी देशरु
अमेरिका तापरे यूनाइटेड किंगडम बा जहाँ को कह जाए ब्रिटेन रूसिया चाइना एंड फ्रांस ये 5 गोटी देश अछंती परमानेंट मेंबर मने रखिबे अमेरिका ब्रिटेन रूसिया चाइना एंड फ्रांस एंड यार ए समस्त 5 गोटी स्थायी मेंबर परमानेंट मेंबर जदि आमको क्वेश्चन रे आसे नॉन परमानेंट मेंबर ताहले केते गोटी माने देश आसीबा 10 गोटी देश आसीबा नॉन परमानेंट मेंबर अछंती 10 गोटी देश हेले परमानेंट मेंबर अछंती 5 गोटी देश एंड आउ गोटी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखंतु जो यूनाइटेड नेशन रही यार ऑफिशियल लैंग्वेज केते गोटी अछि तो यार ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी 6 गोटी मने रखिबे परमानेंट यार परमानेंट मेंबर अछंती 5 गोटी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रही केते गोटी 6 गोटी से ऑफिशियल लैंग्वेज गुडी को कौन कौन तो देखंतु 6 गोटी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रही अरबिक तापर रही चाइनीज इंग्लिश स्पेनिश रूसियन एंड फ्रेंच तो ये 6 गोटी हेउची ताहार ऑफिशियल लैंग्वेज कहार यूनाइटेड नेशन रो तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्रीज डिड फ्रॉम द ट्रिपल अलायंस ऑफ द ईव ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो क्वेश्चन टी कौन पचारि प्रथम जो वर्ल्ड वॉर माने समय रे क्यों 3 गोटी देश ट्रिपल अलायंस गठन करथिले तो ए रे अछि जर्मनी ऑस्ट्रिया इटाली बी रे अछि इंग्लैंड रूसिया फ्रांस सी रे अछि जर्मनी इटाली जापान एंड डी रे अछि इंग्लैंड जापान एंड ऑस्ट्रिया तो यार करेक्ट आंसर आसी ऑप्शंस ए जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड इटाली ए 3 गोटी देश कौन करथिले ना जेते बेले 1882 मसीह एमाने ए 3 गोटी देश ट्रिपल अलायंस गठन करथिले ऑप्शंस ए आसी करेक्ट आंसर तापर देखिबा हमें परवर्ती क्वेश्चंस जहा कि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो क्वेश्चंस आसी तो देखंतु परवर्ती क्वेश्चन टी रही गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस टू द कौन कही द गवर्नर ए ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द तो जे कौनसी राज्यर गवर्नर बा राज्यर राज्यपाल को आम तो समस्त जानिचे जे कौनसी राज्यर राज्यपाल को प्रेसिडेंट नियुक्ति दियंती एंड से प्रेसिडेंट कहा परामर्श रे नियुक्ति दियंती क्वेश्चन टी कहा जाइछि जेते बेले प्रेसिडेंट राज्यपाल को नियुक्ति देइथांती जे कौनसी राज्यर राज्यपाल होना कहीं नियुक्ति देइथांती सेते बेले से प्रेसिडेंट कहा परामर्श रे नियुक्ति देइथांती एरे अछि प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस तार करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर कर परामर्श रे जे कौनसी राज्यर राज्यपाल को प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति परामर्श रे नियुक्ति देइथांती तो देखिए सेकंड क्वेश्चन रही द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रिजाइनेशन टू द डेस्क कौन कही जितेबले प्रेसिडेंट बा भारत जितेबले राष्ट्रपति त्याग करती बा जितेबले रिजाइन दियंती सेतेबले से काहाकू से रिजाइन बा त्यागपत्रटी देथांती ए अछि चीफ जस्टिस पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट जितेबले भी प्रेसिडेंट आमर जो भारत अच्छा जो प्रेसिडेंट वर्तमान तो समस्त जानी द्रौपदी मुर्मू अच्छा प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट जितेबले रिजाइन बा त्यागपत्र प्रदान करती त्यागपत्र जितेबले दियंती से वाइस प्रेसिडेंट को से त्यागपत्र बा रिजाइन टी देथांती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन होल्ड ऑफिस तो क्वेश्चन कौन कह भारतर वाइस प्रेसिडेंट बा उपराष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष 5 इयर्स टिल द एज ऑफ 65 इयर्स 6 ईयर एंड 2 इयर्स तो करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन ए 5 इयर्स वाइस प्रेसिडेंट हो कि प्रेसिडेंट हो सेमानंकर कार्यकाल होची 5 इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट प्रेसिडेंट कौन कह जो जज अच्छा आमर सुप्रीम कोर्ट रे वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट रे जज अच्छा से संख्या केते 29 31 34 35 तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रो जज संख्या अच्छा 34 रु जड़े होती कौन चीफ जस्टिस एंड बाकी 33 जन होती जज तो
आगरू कौन थिला 31 जन थिले 31 जन सुप्रीम कोर्ट रे जज थिले सेमानंक मध्यरु कौन थिला गोटे थिले चीफ जस्टिस एंड 30 जन थिले कौन जज किंतु वर्तमान 2019 परठार जेतेबेले रिवाइज करागला सेतेबेले अछंती केते 34 जन अछंती सुप्रीम कोर्ट रो जज सेमानंक मध्यरु जणे होचंती चीफ जस्टिस एंड 33 जन होचंती जज ठीक अछि। तो जदि क्वेश्चन आसी जाय ताहले केते आसीबो वर्तमान 34 जन अछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूपीएससी जहाँ को कहा जाए यूपीएससी कहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। तो कौन कही हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूपीएससी रो चेयरमैन को किए अपॉइंट्स बा किए नियुक्ति दियंती प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट कैबिनेट। तो चेयरमैन यूपीएससी रो चेयरमैन को प्रेसिडेंट नियुक्ति दे थांती। तो ऑप्शन ए आसी जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जहाँ को कहा जाए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बा सीएजी। तो सीएजी को किए अपॉइंट्स दे थांती बा किए नियुक्ति दे थांती प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीकर। तो ए मध्य सीएजी को प्रेसिडेंट नियुक्ति दे थांती। देखंतु प्रेसिडेंट यूपीएससी रो जो चेयरमैन रहिचंती से चेयरमैन को मध्य नियुक्ति दे थांती एंड जो रही सीएजी को मध्य प्रेसिडेंट कौन करथांती अपॉइंट्स दे थांती बा नियुक्ति दे थांती। तो करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन ए सीएजी कहले कौन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट कौन कही फर्स्ट लेडी गवर्नर कह जाइए आम भारतर प्रथम महिला गवर्नर बा प्रथम महिला राज्यपाल किए थिले। ए अच्छी सुचरिता कृपालिनी बी अच्छी पद्मजा नायडू सी अच्छी तर्केश्वरी सिन्हा एंड डी अच्छी सरोजिनी नायडू। तो भारतर प्रथम फर्स्ट लेडी गवर्नर होती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी आसी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज द राइट ऑफ ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाईकोर्ट टू अनदर हाईकोर्ट। तो कौन कह जड़े हाईकोर्ट रो विचारपति को अन्य हाईकोर्ट को ट्रांसफर करिवार अधिकार कहा पाखरे अछि। हु हैज द राइट टू ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाईकोर्ट टू अनदर हाईकोर्ट गोटे हाईकोर्ट रु अन्य हाईकोर्ट को ट्रांसफर करिवार अधिकार कहा पाखरे अछि। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यार करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जदि चाहिए गोटे हाईकोर्ट विचारपति को बा गोटे हाईकोर्ट जज को गोटे हाईकोर्ट जज को अन्य हाईकोर्ट को से ट्रांसफर मध्य करि पारिबे। तो यार करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन कह क्वेश्चन भारतीय संविधान रे केते गोटी फंडामेंटल ड्यूटीज को नोट करा जाइछि। ए अच्छी 8 बी अच्छी 11 सी अच्छी 10 डी अच्छी 9। तो यार करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन बी 11। भारतर संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटीज जो रही तो 11 गोटी फंडामेंटल ड्यूटीज को नोट करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतर संविधान केते गोटी माने केतेटी फंडामेंटल राइट्स को केते गोटी फंडामेंटल राइट्स रही कह जाइछि। ए रे अच्छी 10 बी रे अच्छी 8 सी रे अच्छी 6 डी रे अच्छी 4। यार करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन सी 6। केते गोटी रही भारतर जो रही भारतर संविधान फंडामेंटल राइट्स रही 6 गोटी रही एंड जदि पचर जाए भारतर संविधान फंडामेंटल ड्यूटीज जदि कह जाए ताहले आसी केते गोटी 11 गोटी ड्यूटीज रही एंड 6 गोटी कौन रही फंडामेंटल राइट्स रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकोमोडेशन विथ द रिकमेंडेशन ऑफ। तो क्वेश्चन कौन कह
जो आमर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करागला तो फंडामेंटल ड्यूटीज को 42 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 रे ऐड करागला तो सेटा कहा रिकमेंडेशन रे हेतिला कहा जाईची तो यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन रे जहा कि आमर रही फंडामेंटल ड्यूटीज को 42 माने 42तम अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 मसीह स्वरण सिंह कमिटी द्वारा बा स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन रे ताहा को ऐड करागला तो ऑप्शन सी आसी जीवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज लिस्ट तो कौन कही क्वेश्चन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज लिस्टेड तो क्वेश्चन कौन अच्छी इंडियन टेरिटरीज जहाँ कहा जाए केंद्र शासित अंचल तो आमर जो केंद्र शासित अंचल रही तो से माने से केंद्र शासित अंचल से गुड़िकर लिस्ट भारतर भारतीय संविधान क्यों शेड्यूल रे रही बोली कहा जाइछि फर्स्ट शेड्यूल थर्ड शेड्यूल सेवेंथ शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल तार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल्स भारतर संविधान जो जो केंद्र शासित अंचल गुड़िक रही से केंद्र शासित अंचल लिस्ट भारतर संविधान फर्स्ट शेड्यूल रे रही तो ऑप्शन ए आसीबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन कह भारतर संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए करेक्ट आंसर आसीबो बी आर आंबेडकर भारतीय ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन भारत संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन होती आंबेडकर बा बी आर आंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ओथ ऑफ ऑफिस एंड द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय होम कौन कह जेते बेले कौनसी राज्यर राज्यपाल को जेते बेले माने शपथ कौन से राज्यर राज्यपाल जिते बेले शपथ ग्रहण करती तो कहा द्वारा से शपथ पाठ करा जाई थाए कौन सी राज्यर कह जे कौन से राज्यर राज्यपाल को जिते बेले शपथ ग्रहण करती तो कहा द्वारा से शपथ पाठटी करा जाई थाए तो करेक्ट आंसर आसीबा चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा से माने शपथ पाठटी ग्रहण करिथांती ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन तो कौन कही क्वेश्चन माने संविधान सभार क्यों दिन भारतीय संविधान को एडप्ट करा जाइछि क्यों एडप्ट करा जाइछि कहा जाइछि एडप्ट कहा जाइछि तो जदि एडप्ट कहा जाए ताहले आसी जीवो केते ऑप्शन सी 26 नवेम्बर 1949 तो मन रखंतु जदि हमर भारतर जो क्वेश्चन आसी भारतर संविधान सभार क्यों दिन भारतीय संविधान को एडप्ट करा जाइछि तो जदि एडप्ट क्वेश्चन पचरा जाए ताहले आसीबो 26 नवेम्बर 1949 एंड क्यों दिन से संविधान कार्यकारी करा जाइतिला 26 जनवरी 1950 1950 जनवरी 26 तारीख दिन आम संविधान कार्यकारी करा जाइतिला एंड संविधान को एडप्ट करा जाइतिला 26 नवेम्बर 1949 रे बा 26 नवेम्बर 1949 मसीह ताको एडप्ट करा जाइतिला एंड 26 जनवरी 1950 रे ताहा कार्यकारी होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडप्टेड फ्रॉम कौन कही द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो कौन कही जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम टी भारतीय संविधान क्यों देशर संविधान को एडप्ट करा जाइछि बोली कहा जाइछि इंडियन जर्मनी यूके यूएसए तो करेक्ट आंसर आसीबा ऑप्शन डी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया भारतीय पॉलिटिकल पावर चीफ सोर्स किए बा भारतीय माने भारतर जो पॉलिटिकल पावर अछंती तांकर चीफ सोर्स कौन चीफ सोर्स एरे अछि द पीपुल द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर तो ऑप्शन ए आसीबो द पीपुल लोक माने हेउछंती भारतीय पॉलिटिकल पावर चीफ सोर्स ऑप्शन ए आसीबो करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी आर आंबेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कह भारत संविधान क्यों आर्टिकल रे डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहते जे सेटा हूँ स्वाधीन सॉरी संविधान हार्ट एंड सोल बोली कह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, 19, 356, 32। तो करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन डी 32। आर्टिकल 32 रे कौन कही भारतीय संविधान आर्टिकल 32 रे डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहते जे संविधान कौन सेटा हूँ हार्ट एंड सोल बोली कह जाइछि। तो ऑप्शन डी आसी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन कह भारतीय संविधान क्यों आर्टिकल रे यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलेटेड रही बोली कह जाइछि। इंडियन सिविल कोड रिलेटेड क्यों आर्टिकल रे रही बोली कह जाइछि। तार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 रे इंडियन माने जो रही यूनिफॉर्म जहाँ रही आमर यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलेटेड रही बोली कह जाइछि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। लोकसभार प्रथम स्पीकर किए माने जो लोकसभार प्रथम बाचस्पति किए बोली कह जाइछि। तो करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी जी भी मावलंकर। जी भी जहाँ को कहा जाए फुल फॉर्म जी भी कहले गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। आमर लोकसभार प्रथम स्पीकर व प्रथम बाचस्पति होचंती जी भी मावलंकर। ऑप्शन सी आसी करेक्ट आंसर। आज शेष प्रश्न रही हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कह भारतीय संविधान फादर बा जनक क्या कह जाए नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान जनक किए। तो करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर आंबेडकर। डॉक्टर बी आर आंबेडकर को भारत संविधान जनक कह जाए। तो देखंतु एगुड़िक थिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रु किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट रहिबो आपण मानकर जो आसुछि एसएसटी जेटी पई। तो आज क्लास टी किपरि लागिला जदि किछि क्वेश्चन आंसर रे जदि भूल थाए ताले कमेंट सेक्शन में जणांतु। एंड जो माने ए पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करंती चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखंतु। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।